प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 31 जुलाई दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है पहला थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रियो, दुनिया में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। पहली घटना आदम और हव्वा की रचना जब परमेश्वर ने किया। दूसरी घटना कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तीसरी जो घटना है वो ये होने वाली है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में फिर से आएंगे। पहला थिस्सलुनीयों 4 के 16 में वचन कहता है, क्योंकि प्रभु स्वयं आकाश से उतरेगा जय जयकार के साथ, प्रधान दूत की आवाज के साथ और परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी। आपको मालूम, वचन में तुरही जो है वो एक संगीत का वाद्य यंत्र था। पुराने समय में लोग इसका महत्वपूर्ण स्थान देते थे। पहली बार जब हम पढ़ते हैं कि इस्राएल के लोग कनान में जंगल की यात्रा पर निकले तो वो तुरही बजाए और इसका ये मतलब हुआ कि एक साथ वो परमेश्वर की स्तुति करते थे। और निर्गमन की पुस्तक उसके 19 के 16 पद में जब वो तुरही बजाए तो उस तुरही की आवाज सुन के लोग एक साथ इकट्ठे हुए और सीनाई पर्वत पे परमेश्वर की उपस्थिति हुई। अर्थात जब उनके कानों में ये तुरही की शब्द गूंजी तो वो थरथराने लगे, वो कांपने लगे, वो डर गए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस आवाज के साथ थी। बाद के दिनों हम देखते हैं कि किस प्रकार से तुरही का अलग अलग प्रयोजन था। इस्राएली लोगों के बीच में तुरही अलग अलग तरह के कार्य करती थी। पुराने नियम में तुरही की आवाज परमेश्वर की आराधना में भी इस्तेमाल होता था, लोगों को एक साथ इकट्ठा करने में भी इस्तेमाल होता था और कई बार कई पर्वों में ये बजाया जाता था। भजन संहिता उसका 81 उसका 3 पद कहता है कि नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगे फूको। इन अंतिम दिनों में हम अपने प्रभु के आगमन के संकेत के रूप में परमेश्वर की तुरही बजाने का बेसब्री से इंतजार करते। प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा एक राजा के समान, एक न्याय करने वाले के समान, क्योंकि वो इस धरती पे आके अपने राज्य को कायम करेगा। हमें इस बात को जानना और समझना है कि क्या हम उस तुरही की आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार किए हैं? क्या हम उस महान भोज में जाने के लिए अपने आप को तैयार किए? परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हमारे जीवनों पे है, लेकिन हम कितना उस सब चीजों के लिए अपने आप को तैयार किए हैं कि एक दिन ऐसा हो कि जब प्रभु आए तो हम हवा में उससे मिल सकें। इसलिए आइए अपने जीवनों को, मनों को तैयार करें कि प्रभु से हमारी मुलाकात उस आकाश में बादलों पे हो सके जब वो हमें लेने आएगा। आज के मनन के लिए योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 15 पद। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा में प्रचार करो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह भजन संहिता उसका 54, 55, 56 अध्याय। शाम के समय रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।